हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, रोज़ की तरह हमने करंट अफेयर और जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, जिनमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी ऐड हैं। फ्रेंड, आपकी आज की ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो, एनटीपीसी का या फिर जेल वार्डर का। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, फिर आप खुद से विचार कीजिएगा कि क्या आपके क्विज जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए नहीं हैं या फिर आने की संभावनाएं नहीं है। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो ये दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। और क्यों दिया गया, तो इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्वाहन कवरेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड 2024 किस एयरपोर्ट को दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड 2024 ये राजीव गांधी हवाई अड्डा को दिया गया। तो ये कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया गया। तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ये भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो ये दी गई थी शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है। तो ये त्रिपिटक में निहित है। बौद्ध धर्म के तीन त्रिपिटक थे ना। बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक थे, 4 आर्य सत्व थे और बौद्ध धर्म 2 महायान में बंटा था, हीनयान महायान। इसके समय में 4 बौद्ध संगीतियाँ प्रमुख हुई थी। तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा, मैंने इसके पहले करा रखी है, मैंने सब बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों में से कोई प्रमाण मिला है। तो सैंधव स्थलों से किस चीज़ का प्रमाण मिला है, तो जौ, गेहूँ, धान, इन चीज़ों का प्रमाण मिला है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलनों का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो ये था पटना में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रारंभ हुआ है। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन, वैसी कंप्यूटर लैंग्वेज के किस निर्माता का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हुआ है थॉमस ई कर्टस का। ये वैश्विक कंप्यूटर लैंग्वेज के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जलमंडल का विस्तार है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है, तो 71% पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह है तो चंद्रमा है। अगले क्वेश्चन देखें, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। तो परिक्रमण के कारण।
पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकताएं प्रदान है? तो ये प्रदान है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता प्रदान है सबको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि, तो प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। अगला है, कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो यह चूहा प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। अगला है, पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो BCG का टीका ये TB रोग के लिए लगाया जाता है, उसके प्रतिरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन है, TB के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की है रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? तो है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम विश्लेषण किसने किया? तो ये किया हरगोविंद खुराना ने। यंग DNA की एक क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। अगला क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह सोडियम क्लोराइड है जो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है सुएज नहर के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? तो सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे शेर का संरक्षण है, शेर पाला जाता है। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कुछ और अभयारण्य इम्पोर्टेंट देखें तो मानस वन्यजीव अभयारण्य है, असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये यूपी के लखीमपुर खीरी में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के गया में है। हमारा क्वेश्चन था, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, केसर का जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे?
तो 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में ही 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम थे वो भारत आए थे। और इसके बाद क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बनाया गया। तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली कब बनाया गया, तो 1 अप्रैल 1912 को। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ था, 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और इसी के समय में बंगाल का विभाजन भी रद्द हुआ था। और जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो जॉर्ज 6 थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा और समझें तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो बिहार में जो BPSC का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी थे। और कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, तो लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और फिर लॉर्ड लीटन को ओवन मैरीडिट, आप नोट कर लीजिएगा, ओवन मैरीडिट के नाम से इसे जाना जाता है। और इनके समय में और भी जो हुए थे हम बता दें आपको। और लॉर्ड लीटन के समय में ही 1877 का दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। 1877 का दिल्ली दरबार लॉर्ड लीटन के समय में। और इसने ही भारत शस्त्र अधिनियम लाया 1878 में, जिसके अंतर्गत इसने क्या किया था कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। तो इसने ऐसा किया था। और अलीगढ़ में इसने मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। 1878 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सहायक संधि किसने लागू की थी, तो सहायक संधि विलेजली ने, लॉर्ड विलेजली ने। और सहायक संधि की स्थापना लॉर्ड विलेजली ने की थी। इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता था। और इसी ने ही लॉर्ड विलेजली ने ही इसके समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में इसके दूसरे कार्यकाल में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और जो इसने सहायक संधि लागू करने वाला पहला देश था हैदराबाद। 1878 ईस्वी में इसने हैदराबाद में सहायक संधि करने वाला प्रमुख राज्य था हैदराबाद 1878 ईस्वी में। और मैसूर में सहायक संधि करने वाला 1799 ईस्वी में मैसूर में किया था दूसरी बार। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा पाहुल पर्व की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, तो है टीपू सुल्तान है। फ्रेंड टीपू सुल्तान की बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। एक 1767 से 69 तक था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें मद्रास की संधि भी हुई थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84। और इस 84 में हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। इस समय संधि हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस।
और इस समय जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और इसी समय जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। और यहीं पे जो है टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे इसी युद्ध में। तो फ्रेंड 4 मई जो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के कुर्ग में हुआ था, वहीं पे टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। फ्रेंड आप देख सकते हो हमारे एक पेज पे 2-3 क्वेश्चन हैं और हम डिटेल से अगर बताएं तो और भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार बनेंगे और ये एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं भी हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आया था? तो ये आए थे वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था। ये सबसे पहले भारत के केरल के कलिकट स्थान पर आया था और जयमुरीन राजा जयमुरीन ने इसका स्वागत भी किया था। ये रिवीजन क्वेश्चन है। अब रिवीजन क्वेश्चन हम कर लेते हैं कल का, तो इसमें है जल्दी जल्दी करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन वाच की वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां। डेनमार्क को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निमोनिया उन्मूलन के लिए कौन सी पहल स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा को लॉन्च किया है? तो यह है नेफ्रिथोमाइसिस एंटीबायोटिक दवा। ये निमोनिया के इलाज के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर और ड्रग ग्रीन पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भूटान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो गुयाना का है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति किया गया नंदन कुमार झा को। फ्रेंड ये होमवर्क है। फ्रेंड 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मास्को के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे, हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम.बी. श्रेयंस कुमार, अरुण कुमार, सत्यनारायण प्रधान, के नटराजन। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।